अब हमें पता है कि जो लेफ्ट रिलेशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, S1 A इक्वल होता है S1 B के। और यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो A है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट रिलेशन है B का। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कोई से दो नंबर्स खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई से दो नंबर लेट कर लिए थे। फर्स्ट नंबर हमने X ले लिया था और सेकेंड नंबर हमने क्या किया था, Y ले लिया था। हमने कहा कि ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं सेमी ग्रुप S में से। अगर वो सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग करते हैं तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है लेफ्ट रिलेशन की, तो लेफ्ट रिलेशन की हमने क्या करना है, एस की जगह ही रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड से रिप्लेस करेंगे एक्स को और वाई को। जब हमने क्या किया, एक्स की जगह, हाँ ये सॉरी, एस की जगह हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स को। तो जब एस की जगह एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ए इक्वल टू हम लिख देंगे बी के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब पहले हमने लेफ़्ट साइड से किया था अप्लाई, अब राइट साइड से करेंगे। तो राइट साइड से सेकंड वेरिएबल हमारे पास y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो y b है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ चुके हुए हैं, ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या मतलब हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हमने करनी है कि जितने भी हमारे पास सेट ऑफ लेफ़्ट आइडियल हैं वो हमारे पास जनरेट क्या करने चाहिए, राइट कांग्रुएंस जनरेट करने चाहिए। मीन्स लेफ़्ट जो जितनी भी लेफ़्ट आइडियल हैं उनको हमने जनरेट करवाना है राइट कांग्रुएंस। तो उसको जनरेट करवाने के लिए हमें राइट साइड पे अब वर्क करना पड़ेगा। लेफ़्ट तो आइडियल्स हमने क्या कर लिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो फाइंड कर लिया था। अब लेफ्ट साइड से हमने उसकी डेफिनेशन भी अप्लाई करवा के ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो हम वर्क करेंगे वो राइट साइड के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, राइट कांग्रुएंस चाहिए लेफ्ट आइडियल का। तो इस वजह से हमने क्या करना है, ये हमारे पास टर्म गिवन है एक्स ए इक्वल टू बी, हमने क्या करना है, एक्स ऑफ ए जो है इसके साथ हमने राइट साइड से एस को मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हमने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स को वैसे लिख लिया और साथ हमारे पास क्या आ गया, ए ऑफ एस आ गया। हमें पता है कि बाय डेफिनेशन जो हमारे पास लेफ्ट आइडियल होती है वो इक्वल होती है एस ए इक्वल टू एस ऑफ S1 B के इक्वल होती है। और राइट आइडियल की बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है A S1 B S1 के इक्वल होती है। सही है, तो ये हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट से सेमी ग्रुप का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं तो लेफ्ट हमारे पास रिलेशन बन जाता है। अगर कोई भी हम एलिमेंट सेमी ग्रुप एस का राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो राइट रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ से सेम चीज़ वही हमारे पास, अब राइट रिलेशन हमने क्या करना है, अप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हमने एक्स को वैसे रहने दिया, ये हमारे पास ए है, एस के साथ हमने क्या कर दिया, राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता है जो एक्स ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्स ऑफ ए की जगह क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, साथ हमारे पास एस वैसे ही आ गया। अब हमने कहा कि ये जो हमारे पास एक्स ऑफ ए है इसके साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया था एस को, वो इक्वल किसके आ गया, बी ऑफ एस के। सिमिलरली ऐसे वाई बी यूज़ करेंगे, इसके भी राइट साइड से हम क्या कर देंगे, एस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो इसलिए राइट साइड से करवाएंगे क्योंकि हमें राइट कांग्रुएंस चाहिए। जब हमें लेफ्ट कांग्रुएंस चाहिए होगा हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास लेफ्ट कांग्रुएंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट कांग्रुएंस फाइंड करना है। वाई ऑफ बी के साथ एस को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया, वाई इंटू बी ऑफ एस आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो वाई ऑफ बी है वो इक्वल किसके है, ए के इक्वल है। तो वाई ऑफ बी, ये यहाँ से हमने कॉमन लेके वाई ऑफ बी की जगह क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया और साथ हमारे पास एस वैसे ही आ जाएगा। अब हमने ये कहा कि हमने कहा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, ए ऑफ एस के इक्वल आ गई है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए ऑफ एस है वो हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट कांग्रुएंस आ गया या लेफ्ट रिलेशन आ गया है बी का। तो दिस सिंपलाइज डैट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट आइडियल है एल है वो हमारे पास क्या है, राइट कांग्रुएंस शो कर रहा है। वो राइट कांग्रुएंस क्यों शो कर रहा है कि ये जो सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स एस हैं वो किस तरफ से है, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस वजह से जो ये जो हमारे पास एल है ये हमारे पास क्या जनरेट कर रहा है, राइट कांग्रुएंस जनरेट कर रहा है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। वी शो डैट एल इज़ अ राइट कांग्रुएंस। हमारे पास जो हो गया, जो एल है वो हमारे पास क्या है, राइट कांग्रुएंस है। ये इसका एक पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व आउट हो गया है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल राइट आइडियल्स are generated by
ए आइडियल इज राइट कॉन्ग्रुएंस। अब हमने क्या करना है, राइट आइडियल्स को लेके चलना है। राइट आइडियल्स की हेल्प से हमने उसकी लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी राइट साइड से इसका इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना पड़ता है। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क करता है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होती है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और थर्ड वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे हमने क्या किया था लेफ्ट साइड के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड किया था, वैसे ही हमने क्या करना है राइट साइड के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर लेना है। फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या भी दिया है, फर्स्टली वी हैव टू प्रूफ आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है जो हमारे पास आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हमारे पास आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमने क्या करना है, राइट साइड से मीन आर मीन राइट रिलेशन के लिए वर्क करना है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया जो S1 है वो हमारे पास किसके लिए है, S1 के लिए। मीन जो S1 है वो 1 को बिलोंग करता है, ये हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है S1 को। अब हमें पता है कि जो राइट साइड के जो हमारे पास राइट रिलेशन होता है वो बेसिकली यही होता है, AS1 BS1 के इक्वल होता है, बिकॉज जो S है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम S1 की जगह 1 पुट कर दें, यहाँ पे हमने कहा तो 1 बिलोंग कर रहा है S1 को, तो ये A इंटू 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, A के आ जाएगा। इसी तरह हम राइट साइड से करें तो B इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, B के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करवाया। उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पता है कि जो इट सेल्फ एलिमेंट्स को हमारे पास बिलोंग करवाती है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। हमने कहा कि अगर हमारे पास ए राइट रिलेशन ए आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो हमारे पास राइट रिलेशन की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। हमें पता है कि जो हमारे पास अगर A है वो राइट रिलेशन B का है, तो हमें पता है कि बाय डेफिनेशन AS1 इक्वल आ जाएगा BS1 के। अगर हम इसको अदर वे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BS1 है वो इक्वल हमारे पास किसकी है, AS1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अगेन बाय डेफिनेशन के अंदर बंद करना चाहें तो जो B है वो राइट रिलेशन किसका आ जाएगा, A का आ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास होती है। अगर हमारे पास A राइट रिलेशन B का हो तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो B है वो भी राइट रिलेशन किसका आना चाहिए, A का आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, आ गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, उसको भी हम होल्ड करवाएंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक चीज़ दूसरे के हमारे पास बिलोंग कर रही हो, दूसरी चीज़ तीसरे को बिलोंग कर रही हो, और हमने क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के साथ हमने बिलोंग करवाना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास A राइट रिलेशन B है, B राइट रिलेशन C है, तो बाय डेफिनेशन अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं AS1 इज इक्वल टू BS1, BS1 इज इक्वल टू CS1। अब हमारे पास फर्स्ट चीज़ सेकंड के इक्वल है, सेकंड चीज़ थर्ड के इक्वल है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। तो हम इसको लिख लेंगे कि जो AS1 है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा CS1 के। बाय डेफिनेशन अगर इसको हम क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो A है वो राइट रिलेशन आ गया C का। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कर गई, होल्ड कर गई। दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कर गई हैं, होल्ड कर गई हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो R है राइट रिलेशन है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करता है, शो करता है, होल्ड करता है इसके ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन राइट रिलेशन के ऊपर। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली राइट रिलेशन के लिए वर्क करेंगे। हमें पता है कि जो A है वो राइट रिलेशन B हो, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट रिलेशन तो इसको हम लिख सकते हैं AS1 इज इक्वल टू BS1। तो जब हमने लेफ्ट रिलेशन की बात की थी वहाँ पे हमने क्या कर लिया था, 2 नंबर्स ले लिए थे, खुद से 2 एलिमेंट्स ले लिए थे X और Y। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। जो 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए U और V ले लिए, ये U और V दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब राइट साइड की बात हो रही है, एक दफ़ा हमने S1 की जगह U पुट कर देना है, एक दफ़ा हमने S1 की जगह V को पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, सबसे पहले A हमारे पास वैसे आ जाएगा, S1 की जगह
जाएगा, फर्स्ट टर्म पे क्या कर देंगे, यू पुट कर देंगे, ए ऑफ यू इक्वल आ जाएगा बी के। अब हमारे पास लेफ्ट साइड से हमने पुट कर दिया, अब राइट साइड से हम पुट करेंगे। सेकंड वेरिएबल हमारे पास वी है, अब हम वी एलिमेंट को पुट कर देंगे। बी हमारे पास वैसे आ जाएगा, S1 की जगह बी पुट कर देंगे, वो इक्वल किसके आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो हमने क्या प्रूव करवानी है कि जो हमारे पास राइट आइडियल है वो लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस जनरेट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई है, हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड की जो इसकी वैल्यूज है उसको हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा देना है S1 के साथ। अगर हमें राइट कॉन्ग्रुएंस चाहिए तो S को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हमें लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस चाहिए, हमने क्या करना है, S को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, इस ए ऑफ यू के साथ लेफ्ट साइड से S को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये S ऑफ A आ जाएगा इंटू यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है ये A और U किसके इक्वल है, B के इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, S को सेपरेट कर दिया, A ऑफ U को सेपरेट कर दिया। हमें पता है जो A ऑफ U है किसके इक्वल है, B के इक्वल है, S B के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मिल गई, वो हमारे पास S ऑफ B के इक्वल, S इंटू B के इक्वल है। इसी तरह सेकेंड टर्म हमारे पास B V है, इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से S को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास S B V आ जाएगा। अब हमें पता है जो B V है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। B V की जगह हमने A पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है S B इंटू V किसके इक्वल आ गया, S ऑफ A के इक्वल आ गया। अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। अगर हम इन दोनों को अगर हम इन दोनों को क्या करना चाहें, क्लोज करना चाहें बाय डेफिनेशन, तो वो हमारे पास इस तरह हम इसको क्लोज कर सकते हैं कि जो हमारे पास एस ए है वो राइट रिलेशन आ गया। एस बी का हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास राइट रिलेशन है ये क्या शो कर रहा है, लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस जनरेट कर रहा है, या लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूव करवानी थी कि जो हमारे पास आर है वो हमारे पास क्या आए, लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस शो करे या जनरेट करे। तो ये हमारे पास शो हो गया, वी शो डैट द आर इज आ लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस। तो ये हमारे पास शो आउट हो गया, जो हमारे पास आर है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस ही है। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।